नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक दिन विक्रमादित्य नदी किनारे बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना चल रहा था, इसीलिए नदी उफन रही थी और बहुत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन हैं। राजा यही सोच रहे थे कि उन तीनों ने उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। विक्रम भी बिना एक पल गवाए उनकी रक्षा के लिए नदी में कूद गए। राजा विक्रम को अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने महिला और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। नदी के किनारे पहुंचकर राजा ने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं, इसीलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथि गृह में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथि गृह में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए राजा ने नौकर चाकर नियुक्त कर दिए। वे तीनों बड़े ही आराम से वहां रहने लगे। उन्हें वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहां सोते थे वहीं थूकते और मल त्याग भी कर देते थे। इस कारण अतिथि गृह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। दुर्गंध के कारण वह स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धैर्य से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद नौकर चाकर भी राजा के कोप की परवाह किए बगैर वहां से भाग गए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते, सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे। उन्हें कभी किसी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगे मल को साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से मल साफ करने को आगे बढ़े। अचानक से चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुख तेज से प्रकाशमय हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसीलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें उगाई जा सकेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए
और इस प्रकार छठी पुतली रवि भामा द्वारा कही गई। इसी कथा से विक्रमादित्य की अतिथि सत्कार की भावना का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको विक्रमादित्य की यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।